और इसमें अपन जैसा जानते हैं इसकी दो टीकाएं, एक अमृतचंद्राचार्य स्वामी की है जिसका नाम आत्मख्याति टीका है, और दूसरी जयसनाचार्य की टीका है जिसका नाम तात्पर्य वृत्ति। अमृतचंद्राचार्य स्वामी की जो टीका है वो तो पूरी हो गई। अब जयसनाचार्य देव की टीका थोड़ी सी रह गई है, उसका आज हम स्वाध्याय करें। देखो, अमृतचंद्राचार्य स्वामी की जो टीका है उस टीका में ये जो स्याद्वाद अधिकार आया है, वो स्याद्वाद अधिकार में पहला कलश 247 नंबर का है, और वो कलश यही कलश है जो यहाँ पर उद्धृत है, एक ही है। इसका मतलब ये है कि जयसनाचार्य देव ने ये कलश अपनी तरफ से नहीं देखा, बल्कि अमृतचंद्राचार्य स्वामी का जो कलश था उसी पर उन्होंने व्याख्या की, और उन्होंने उसकी व्याख्या संक्षेप में की, ठीक है। और अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने इतने कलश लिख दिए 247 से 278 तक, माने 32 कलश स्याद्वाद 246 और 32 278 होते हैं, तो 32 कलश उन्होंने लिख दिए। और जयसनाचार्य देव ने केवल संक्षेप में थोड़ा सा उसको स्याद्वाद को एक्सप्लेन किया। अपन ने ये सब स्वाध्याय कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार अपन अपने अभ्यास के लिए और जयसनाचार्य देव के प्रति अपना बहुमान ज्ञापित करने के लिए उनकी टीका का जो बाकी का अंश है उसका भी अपन स्वाध्याय करते हैं। देखो, यहाँ इस कलश को अपन फिर से पढ़ते हैं। अत्र स्याद्वाद सिद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थितः उपायोपेय भावश्च मनात्मयो विचिन्त्यते। अब देखिए, इस संस्कृत टीका यहाँ से प्रारंभ हो गई है, क्योंकि जयसनाचार्य, तो ये जो टीका प्रारंभ हुई है उसी का यहाँ हिंदी अनुवाद दिया है नीचे, तो अपन हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब ये श्लोक का अर्थ देते हैं। अब यहाँ स्याद्वाद की सिद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्थिति और उपाय भाव एवं उपेय भाव का संक्षेप में पुनः विचार किया जाता है। किस तरह विचार किया जाता है? तो देखो, एक एक शब्द लिया है यहाँ पे,
जैसे ये अपन ने कलश पढ़ा था अभी, तो इसके अंत में चिंत्यते ये शब्द आया है कलश के अंत में, लिखा है उस चिंत्यते का अर्थ विचार कीजिए। चिंत्यते अर्थात विचार करते हैं, कहते हैं। मनाक संक्षेप में, मनाक माने संक्षेप, ये इसी लाइन में दूसरी लाइन में मनाक ऐसा आया है ना, उसका अर्थ है मनाक। मनाक माने थोड़ा, मनाक माने थोड़ा थोड़ा, थोड़े में, संक्षेप में। भूय माने फिर से, क्या विचार करते हैं? वस्तु तत्व व्यवस्थित, वस्तु तत्व की अर्थात वस्तु स्वरूप की व्यवस्थिति अर्थात व्याख्या का विचार करते हैं। वस्तु स्वरूप की क्या व्यवस्था है, ठीक है, उसका क्या स्वरूप है वस्तु का, उसका विचार करते हैं। इसलिए विचार करते हैं, ये आगे लिखा हुआ प्रश्न भी, इसलिए ये देखो, ये प्रश्नोत्तर है ना, ये संस्कृत में भी है। जैसे पहली लाइन में जो ऊपर संस्कृत में का असौ माने वह क्या, फिर लिखा है अगले लाइन में किमर्थम माने किस लिए, किस प्रयोजन से, ऐसा, तो उसका ही यहाँ अर्थ किया जा रहा है। मतलब ये कहीं किसी ने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है, बल्कि जो यहाँ पर टीका है उसी का हिंदी अनुवाद किया है, ऐसा है। तो यहाँ कहते हैं इसलिए स्याद्वाद शुद्धि अर्थम, स्याद्वाद की शुद्धि के लिए, क्या कहते हैं? स्याद्वाद की शुद्धि माने क्या, कि स्याद्वाद की प्रामाणिकता के लिए, कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही कहा गया है, वैसा ही कहा जाना, ये स्याद्वाद की प्रामाणिकता है। देखो वस्तु तो है ना, वस्तु तो है ना, ठीक है, अब हम उस वस्तु का ज्ञान करें, क्योंकि अनादि से हमने वस्तु का ज्ञान नहीं किया है, वस्तु को नहीं जाना, वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, तो हमें कोई बताएगा, कहेगा, तभी तो हम जानेंगे ना, उसके बिना कैसे जाने? तो यह वस्तु को बताने वाला कौन है? ये स्याद्वाद है। वो स्याद्वाद बताएगा अपने को वस्तु का स्वरूप क्या है, ठीक है। अब वो स्याद्वाद सच्चा है कि झूठा है, उसकी क्या प्रामाणिकता है, इसका मतलब स्याद्वाद की शुद्धि। स्याद्वाद तो अपने में शुद्ध ही है, वो गलत नहीं है, लेकिन हाँ वस्तु स्वरूप ऐसा ही है कि नहीं, मतलब हमारे ज्ञान में ये सिद्ध हो जाए कि हाँ वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, तो वो स्याद्वाद की सिद्धि हो गई, उसकी शुद्धि हो गई, उसकी प्रामाणिकता हो। जैसा उसने कहा वैसा हमारे ज्ञान में प्रामाणिक हुआ, हमने वैसा जाना, क्योंकि हम तो जानने वाले हैं ना, यही बात है। यहाँ समय सार व्याख्यान के समाप्ति प्रस्ताव में न केवल वस्तु तत्व व्यवस्था का अपितु उपाय उपेय भाव का भी विचार किया जाता है। में वस्तु तत्व व्यवस्था का भी विचार किया जाता है और उपाय उपेय भाव का भी विचार किया जाता है। क्यों विचार किया जाता है? इसलिए विचार किया जाता है कि उपाय भाव उपेय भाव ये दोनों वस्तु के ही स्वरूप है, वस्तु स्वरूप में शामिल है। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, उपाय भाव और उपेय भाव, और एक ही वस्तु वो उपाय रूपी है और वो उपेय रूपी है। बोलो समझ में आया ना?
माने वो साधन भी है और साध्य भी है, वो कारण भी है और कार्य भी है, ऐसा समझना। इसलिए उसको यहाँ विचार किया जा रहा है। आगे कहते हैं, उपाय मोक्ष मार्ग है और उपेय मोक्ष है। क्या कहा? उपाय मोक्ष, मोक्ष मार्ग है वो तो उपाय है, और जो मोक्ष है वो उपेय है। ठीक है। इसके बाद स्याद्वाद शब्दार्थ माने इसके बाद स्याद्वाद शब्दार्थ है तक शाद्वाद का शब्द का अर्थ क्या है, अर्थात स्याद्वाद शब्द का क्या अर्थ है, ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य उत्तर देते। देखो, मोक्ष मार्ग माने क्या? जो निर्मल सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक ज्ञान, निर्मल सम्यक चारित्र, निर्विकल्प कहो, निर्मल कहो, पवित्र कहो, स्वाश्रित कहो, निश्चय कहो, एक ही बात है। क्या कहा? ये है तुम स्वाश्रित कहो, निश्चय कहो, निर्विकल्प कहो। क्यों निर्विकल्प क्यों है? क्योंकि देखो उसमें छेड़ा रखा है ना, निज माय निज के हेतु निज कर आप में आप हो गयो। निज माय अपने में ही, निज माय निज के हेतु, किसके लिए? अपने ही लिए, हेतु माने अपना, लिए लिए, अपने लिए। निज माय निज के हेतु निज कर, किसके द्वारा? अपने ही द्वारा। आप में, अपने में ही, आप गयो, अपने को ही ग्रहण कर दिया। इसका मतलब आप ही ग्रहण करने वाला, अपने लिए ग्रहण करने वाला, अपने में ही ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला आप ही, अपने को ही ग्रहण करने वाला। तो जिसका ग्रहण किया जा रहा है, जिसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, जिसमें ग्रहण किया जा रहा है, जिसको ग्रहण किया जा रहा है, तो ये अनेक हो गए ना। और वस्तु तो एक ही है, उस एक वस्तु में इतने भी, ये शायद बात है, ये बताने वाला। वो अनेक है तो भी एक है। समझ में आए? ऐसा सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक, तीनों में यही है। निज माय निज के हेतु निज कर आप में आप हो गई। क्या गजब बात, क्या गजब बात लिखी छठालाकार ने, दौलत राम ने। सम्यक दर्शन में भी ये है, सम्यक ज्ञान में भी ये है, सम्यक चरित्र में भी ये है। और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूरा अभेद पने से, एक पने से वो मोक्ष मार्ग है। ठीक। और इसकी अवस्था में जितना दुख है, राग है, उसका संपूर्णपने अभाव हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। क्या कहा? जितना क्लेश है, आया कि नहीं आया, उसका नाम मोक्ष है। ये वही उपाय और वही उपेय, ये जो रागादिक भाव है, इनका नाश क्या कैसे होगा? बस ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताया, निज माय निज के एक निज कर आप में आप हो गए, तो ये कारण हो गया, और यही कारण कार्य रूप हो जाए। तो उपाय भाव और उपेय भाव एक ही है, अन्य अन्य नहीं है। उसका यहाँ विचार करें। आगे कहते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य देव उत्तर देते हैं, स्यात् कथंचित विवक्षित प्रकारेण अनेकांत रूपेण वदनम वादो जल्प कथनम
प्रतिपादम इति स्याद्वाद, ये स्याद्वाद है। इसका हिंदी में पढ़ता हूँ। स्याद अर्थात कथनचित। स्याद का मतलब क्या होता है? कथनचित, किसी अपेक्षा से। कल मैं बात चली थी ना, तो वो न मैंने वो बताया था ना, वो नए सापेक्ष होते, क्योंकि वस्तु तो अपने में पूरी है, और वस्तु उस वस्तु के एक धर्म को, एक भाव को, उसको ग्रहण करता है जो वचन, ठीक है। तो वो वचन अन्य जो उसके गुण हैं, अन्य धर्म हैं, उनको नहीं छेड़ता है। वे गुप्त रहते हैं, वे गौण रहते हैं, और एक धर्म मुख्य होता है। क्या कहा आपने, समझ में आया? एक धर्म मुख्य होता है, बाकी गौण रहते हैं। तो ये उसमें नए में अपेक्षा रहती है। वो नए ये जानता है कि मैं ये वस्तु तो अनेकांतात्मक है, अनेक धर्मों वाली है, लेकिन मैं इनमें से एक नए का, वो एक धर्म का स्वरूप बताना चाहता हूँ, उसे एक धर्म स्वरूप, वो वस्तु को ही बताना चाहता हूँ। वो नए इस प्रकार से कथन करता है कि जैसे वो धर्म ही वस्तु हो, इस हद तक जाकर वो कथन करता है। है? वो धर्म ही वस्तु है। हाँ, इस तरह नए कथन करता है, लेकिन अन्य नयों का अन्य धर्म में उसका विरोध नहीं है, उनके विरोध के बिना। क्योंकि वो ही नए फिर दोबारा दूसरे धर्म को उठाएगा, फिर तीसरे धर्म को उठाएगा। तो इस तरह उसमें सापेक्षपना, धर्मों की अपेक्षा से सापेक्षपना रहता, ऐसा आशय। तो स्यात् अर्थात कथनचित, या विवक्षित प्रकार से, कहने के तरीके से, या अनेकांत रूप से कहना। अनेकांत रूप से माने जो अनेकांत जो है, अनेकांत मान नित्य, नित्यात्मक इत्यादि, जो आगे स्पष्ट करेंगे उसको। अनेकांत से कहना, और वाद अर्थात जल्प। देखो जल्प क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि अपन जैसे चिंतन कर, कभी उस चिंतन अपने चल रहा है, तो वो जो चिंतन चलता है, वो अंदर में शब्दों का सहारा लेकर के चलता है ना, विकल्प। बोलो, बिना शब्दों के नहीं चलता ना। तो वो जो शब्दों का सहारा लेकर के चिंतन करना, विचार करना, उसका नाम जल्प है। ठीक है, और उसको ही कहना। अब इसमें दो भेद पड़ते हैं, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प। तो बहिर्जल्प या उसके निमित्त से जो शब्द निकलते हैं, वो बहिर्जल्प है। और अंतरंग में जो शब्दों का आश्रय करके और उसका चिंतन करता है, वो अंतर्जल्प। अंतर्जल्प को आत्मा का विकारी परिणाम है, विकार भाव। आया क्या नहीं आएगा? हाँ जी, हाँ, ऐसा समझना। तो वाद अर्थात जल्प, जल्प माने कहना या कथन करना या प्रतिपादन करना ही स्याद वाद है। माने किसी अपेक्षा से प्रतिपादन करना, कहना, बताना, ठीक है। जल्प ये सब क्या है? ये स्यादवाद है। और वह स्यादवाद भगवान अरहंत का शासन अर्थात उपदेश है। क्या कबीर भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? भगवान का शासन है वो,
देखो कैसे शासन। अपन अभी प्रवचन सार जी का स्वाध्याय जैसा आप सब लोग पढ़ना है, तो प्रवचन सार जी का स्वाध्याय करें, वो पंचायत का संग्रह में की बात आई है। एक महासत्ता, एक अवान्तर सत्ता। तो छह द्रव्यों की एक महासत्ता है, ठीक है। और उस महासत्ता में छह प्रकार की अवान्तर सत्ताएं। तो उसको महासत्ता को भी सत्ता कहना और अवान्तर सत्ताओं को भी सत्ता कहना। तो एक में अनेक सत्ताएं गर्भित है ना, एक सत्ता में अनेक सत्ताएं गर्भित। तो एक किसने बताया? भगवान ने बताया। तो ये कि वो एक नहीं है सर्वथा, और सर्वथा वो अनेक भी नहीं है। तो ये स्यादवाद हुआ ना, तो ये शासन हुआ ना भगवान महावीर का, अनंत भगवानों का, जिनका भी भगवंतों में जिनका भी है, कि ये क्या कहा यहाँ पर, जिनेन्द्र देव का, भगवान का वह शासन, भगवान अरहंत का शासन है। इसका मतलब भगवान अरहंत परमात्मा ने जो भी वस्तु स्वरूप बताया ध्वनि में, तो वो स्यादवाद के द्वारा, क्योंकि बिना स्यादवाद के उसका कथन नहीं किया जा सकता। आया कि नहीं आया? वह भगवान का शासन क्या करता है? भगवान का वह शासन सब वस्तुओं को अनेकांतात्मक बदला। क्योंकि अगर वस्तु को अनेकांतात्मक रूप से स्वीकार नहीं किया जाए, क्या कहा, अनेकांत पने से अगर वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? तो वस्तु समझ में आएगी? नहीं समझ सकते, क्योंकि वास्तव में वस्तु अनेकांतात्मक है। आगे कहते हैं प्रश्न, अनेकांत इसको अर्थ, अनेकांत का क्या अर्थ है? तो उत्तर, एक वस्तु में वस्तुपने को सिद्ध करने वाली अस्तित्व नास्तित्व द्वय आदि परस्पर, आदि स्वरूप परस्पर विरुद्ध सापेक्ष दो शक्तियों का जो प्रतिपादन है उसको अनेकांत कहते हैं। एक वस्तु में उसके वस्तुपने को सिद्ध करने के लिए, कि ये वस्तु है, उसे सिद्ध करने के लिए अस्तित्व नास्तित्व द्वय, अस्तिपना और नास्तिपना, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों ही वस्तु के स्वरूप हैं। तो वस्तु है भी और वस्तु नहीं भी है, ये जादू जैसी बात लगती है। जब वस्तु है भी और वस्तु नहीं भी है, लेकिन इसके द्वारा इस प्रकार से उसे कथन नहीं किया जाएगा तो वस्तु समझ में नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात, अस्ति और नास्ति ये दोनों परस्पर विरुद्ध है ना। एक तो बताता है कि है और दूसरी बताता है कि नहीं है, दूसरा बताता है वस्तु है और वस्तु नहीं है। अरे ये क्या है? ऐसे ये दोनों वस्तु के धर्म है। तो परस्पर विरुद्ध सापेक्ष दो शक्तियों का जो प्रतिपादन है उसको अनेकांत कहते हैं। उसका नाम अनेकांत है। वस्तु में दो शक्तियां हैं जो विरुद्ध जैसी लगती हैं, और यही नहीं और भी बताएंगे आगे। देखो वह अनेकांत क्या करता है, मैं मतलब आप लोग सब जानते हो ना, इसलिए मैं ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वह अनेकांत क्या करता है? वह अनेकांत ज्ञान मात्र जो यह भाव,
अर्थात जीव पदार्थ अर्थात शुद्धात्मा। क्या कहा? क्यों भैया, मिला कि नहीं मिला? तो एक किताब ले लो ना, दूसरे के साथ बैठ जाओ, किताब तो रखिए वहां। अरे इतना समय वैसे ही नष्ट कर दिया, वो रखिए वहां। चलो ठीक है। चलो वो दोबारा लग जाएगा फेंक पर, कोई बात नहीं, बैठो। हाँ जी, 761 पेज पर है। वह अनेकांत क्या करता है? वह अनेकांत ज्ञान मात्र, अंतिम पैरा भी है, ज्ञान मात्र जो यह भाव, भाव माने वस्तु, भाव माने पदार्थ, अर्थात जीव पदार्थ, अर्थात शुद्धात्मा। शुद्धात्मा माने यहाँ राग आदि को शामिल नहीं करना, वस्तु की बात की जा रही है, इसलिए शुद्धात्मा। अपने को बार बार ये डाउट, ये शंका होती है कि आत्मा है, शुद्धात्मा की बात क्यों करते हैं? तो वस्तु कैसी है भाई? वस्तु कोई राग वाली है क्या? जहां भी जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जीव वस्तु है, वो जीव वस्तु का स्वरूप क्या है? राग सहित का स्वरूप है, राग रहित का स्वरूप है उसका, इसलिए शुद्धात्मा का। वो तो राग रहित का स्वरूप उसका है हमेशा। राग कहाँ है? राग तो अन्य तत्व है ना, राग आत्म तत्व कहाँ है? आया कि नहीं है? इसलिए देखो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, यहाँ मौका है अपने पास। क्यों भैया? चेतन वस्तु है, आत्मा है, तो वो आत्मा में राग की बात कहाँ से आ गई? और राग की बात आती है फिर देह की बात की आ जाएगी, राग की बात आती है कि ज्ञाना वर्णादि घाट कर्मों की बात की आ जाएगी, फिर तो सबकी बात आ जाएगी ना। और इनकी बात आएगी फिर नरक निगोद की, सबकी चार गतियों की बात आ जाएगी। लेकिन वस्तु को वस्तुपने देखना है ना। क्या कहा? कोई भी व्यक्ति है, भले ही वो वर्तमान में पागल है, लेकिन है तो व्यक्ति ना। तो उस व्यक्ति को व्यक्ति रूप या इंसान के रूप में देखने पर वो पागलपना उसमें शामिल करेंगे, है? कोई उस पागल को पीटने लगा, मारने लगा, तो भैया ये भी इंसान है, ये कोई लकड़ी थोड़ी है, अजीब थोड़ी है, चेतन वस्तु ये जीव है ना ये। उसको तुम कैसे मार रहे हो भाई? ये कोई आदमी है क्या नहीं, इंसान है क्या नहीं है? तो हम पागलपने को एक तरफ रख देते कि नहीं रख देते? हम उसको इंसान के रूप में देखते हैं कि नहीं देखते? ऐसी बात, सारी वस्तुएं जगत में जीव नामक पदार्थ में शामिल होती हैं, और वे सबकी सब वस्तुपने शुद्ध ही है। उस शुद्ध वस्तु की यहाँ बात की जा रही है कि उसमें अनेकांतपना क्या है। इसलिए कहा कि ज्ञान मात्र भाव, ये शुद्धात्मा, ये जीव पदार्थ, ये वस्तु। बोलो, अब हम अपनी वस्तु को जब जानने जाएंगे, अभी तो जाने ही नहीं है, और जब जानने जाएंगे तो उस राग को शामिल करके जाएंगे, देह को शामिल करेंगे। अरे वो आत्मा है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं, तुम क्यों इसमें शामिल करेंगे? तो वो जैसा हमें जाना जाएगा जानने के काल में स्वयं संवेदन ज्ञान से, उसी वस्तु की यहाँ बात है, वही वस्तु है बस। वह तत्रूप, अतत्रूप, एकात्मक, अनेकात्मक, सतरूप, असतरूप, नित्य अनित्य, स्वभावात्मक है, ऐसा कथन करता है। अनेकांत क्या करता है?
अनेकांत क्या करता है? वो है तद्रूप अतद्रूप। तद्रूप माने कि वो अपने स्वभाव वाला तो है लेकिन पर के स्वभाव वाला नहीं है, राग के स्वभाव वाला नहीं, देह के स्वभाव वाला नहीं। ये तद्रूप और अतद्रूप ये दोनों धर्म इसमें है क्या नहीं है? वो शुद्ध आत्मा जब वो अपने स्वरूप से तो तद्रूप है, अपने स्वभाव से तो तद्रूप है, लेकिन पर के स्वभाव से अतद्रूप है। एकात्मक और अनेकात्मक, इसको भेदात्मक और अभेदात्मक भी कह सकते हैं कि ये अनंत गुण वाला है, ये इसका अनेकात्मक बना है, और ये अनंत गुण है तो इनके गुण अलग अलग नहीं है। एक दिन मैंने बताया ना, एक गुण अनंत गुणों को प्रयोग, तो ऐसे एक एक गुण कितने हैं? अनंत। तो अनंत में से हर एक गुण अनंत गुणों को प्रयोगित हुए। कितनी विचित्रता है! ऐसा वो एकात्मक और अनेकात्मक है, अनेक होने पर भी एक है, एक होने पर भी अनेक है। भैया कपिल भाई किसकी बात चल रही है? हाँ, अपनी वस्तु की बात। सतरूप असतरूप, ये इसका जो अस्तित्व है वो अपने से है ना, पर रूप से तो इसका अस्तित्व नहीं है ना। अभी ये देह मन वाणी ज्ञानावरणादि का आठ कर्म है, ये सब इसके साथ में है, तो इसकी जो अस्तित्व है वो इसके देह के आधार से है क्या? कर्म के आधार से है क्या? राग के आधार से है क्या? उससे नहीं है। इसका मतलब इसकी जो सत्ता है वो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, एकदम इनसे निरपेक्ष है, एकदम निरालंब है वो, ऐसी उसकी सत्ता है। उसका स्वयं का अपना चतुष्टय है, और इनका जो देह मन वाणी है इनका अपना चतुष्टय है। ये अपने चतुष्टय से अभिन्न है, सतरूप है, और इसके चतुष्टय से, इसका मतलब इसमें इसकी सत्ता नहीं है। अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, और इस शरीर की जो सत्ता है उसकी सत्ता में इसकी सत्ता नहीं है। अरे इसकी सत्ता को छूती नहीं है, और इसकी सत्ता को छूती नहीं। अभी एक मैं प्रभात प्रकाश का वो पढ़ रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, उसमें ऐसी गाथा आई है, शायद 39 नंबर की गाथा है, 39 या 38 कोई गाथा है, ये आत्मा को छूती नहीं, आत्मा भी देह को छूता नहीं। बोलो, ये आचार्य योगिनी देव ने लिखी है ये बात। कब लिखी पांडित पता है? 1400-1500 साल पहले, 1500 वर्ष ये बात लिखी। हो सकता है और भी ज्यादा हो गए, 1600-1700 वर्ष ये लिखा है उसमें। मैंने उसको नोट किया, अलग से टिक किया कि ये महत्वपूर्ण बात। ये अपन तो चर्चा में रोजाना करते ही करते हैं, लेकिन आचार्य देव का कथन मिल गया उसके समर्थन में हमें। देह आत्मा को छूती नहीं, आत्मा देह को छूता नहीं। कितनी गजब बात! ऐसा सतरूप असतरूप और नित्य अनित्यात्मक, जो नित्य है कोई अनित्य भी है, जो अनित्य है कोई नित्य भी है, जो बदलता है वो नहीं बदलता भी है, और जो नहीं बदलता है वो बदलता भी है। वो एक ही वस्तु में दो भाव है, ये सब नित्य नित्यात्मक, सत असतपना, तत्त तत्पना, एक अनेकात्मक,
एक अनेकात्मकपना, ये सब एक ही वस्तु की बातें हैं। ये अनेकांत बताता है, ये कथन करता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा कथन करता है। जैसे यह ज्ञान रूप से तद्रूप है और बाह्य पर गेय रूप से अतत रूप है। देखो लिखा ना यहाँ पे कि जितने बाह्य में गेय है, उसमें बाह्य में गेय माने देह मन माने ज्ञान मरण आदि घटकों आठ कर्म रागादि भाव, ये सब बाह्य में ही है, इसमें अंतर में नहीं है, इसके स्वभाव में कहाँ है? और पूरा क्षेत्र में ये लोग है, उन क्या कहा, जैसे यह ज्ञान रूप से, तो ये आत्मा अपने चेतना रूप से कहो, ज्ञान रूप से कहो, उन रूप से तो तत्रूप है, लेकिन जो ज्ञेय है उनसे अतत्रूप। हाँ जी, हाँ जी, ये जानता है सर्वांग पूरा का पूरा संख्या प्रदेशी लोक प्रमाण, ऐसी वस्तु, ये ज्ञान स्वरूप और जानने रोग प्रणमन करने वाले है। और जगत में कोई दूसरी वस्तु नहीं है जो जानने रोग प्रणमन, वे सबकी। तो ये ज्ञेय रूप नहीं होता है, और ज्ञेय जो है ज्ञान रूप नहीं होते हैं, तो भी ये अपने में रह करके अपनी, कल मैंने एक शब्द बोला था शाम को, ये इसकी जो द्रव्यगुण पर्याय है ना, वे इसमें ही अंतर्भूत रह करके ही परिणमन करते हैं, प्रवर्त रहते, हर एक द्रव्य के उसका जो द्रव्यपना गुणपना पर्यायपना उसमें ही अंतर्भूत है ना, और इसका द्रव्यपना गुणपना पर्यायपना इसमें अंतर्भूत है ना। कोई एक दूसरे को स्पर्श करते हैं क्या? इसका द्रव्यपना, इसका गुणपना, इसका पर्यायपना, इसके द्रव्य गुण पर्यायपने को स्पर्श करते हैं क्या? कुछ भी बाधक है, कोई साधक है क्या? ये अनेकांत बताता है। अगर अनेकांत ये नहीं बताता तो ये जीव अपने स्वरूप की साधना कैसे करे? इसको अकेले कोई दूसरा इसका साथी नहीं है, इसको अपने को अकेले को ही साधना है। हाँ, वो अलग बात। यहाँ तो ये इतने तत्वों के बीच में पूरे लोकालोक में ये अकेला है, उसकी बात है। है तो उस पूरे लोकालोक में अकेला है, तो नियम सारी में गाथा है कि ये जन्म में अकेला, बोलो अपने द्रव्य को पर्याय उसके उसमें अंतर्भूत है ना, ऐसे ही अंतर्भूत रहते हुए ये जन्म ले लेता है ना, और ऐसे ही ये मरता है ना, ऐसे ही संसार में परिभ्रमण करता है ना, ऐसे ही ये मोक्ष में जाता है ना, तो कोई दूसरा है इसको? ये आशय है क्या पाने की? एक गाथा आई है नीम सारथी में, 100 नंबर की कौन सी है, उसके आसपास है, 100 नंबर वो 101 नंबर पढ़े लेना। आत्मा अकेला मरता है, अकेला जन्मता है, अकेला जो है संसार में प्रमाण करता है, अकेला मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन है? ये प्राकृतिक स्वरूप है इसका, ये अनेकांत बतलाता है कि इसका कोई साथी नहीं, ये अकेला ही। कौन बताता है कि ये इसके नहीं है, गेयों को जाने, ये जानने का इसका स्वभाव है, लेकिन गेयों से कोई लेना देना नहीं है उसको। ये बात है। हाँ जी, हाँ।
और बाह्य पर ज्ञेय रूप से अतत है। द्रव्यार्थित नय से एक रूप है, पर्यायार्थिक नय से अनेक रूप है। पर्यायार्थिक नय माने पर्याय का अर्थ केवल पर्याय नहीं होता है, भेद को भी पर्याय कहते आगे क्या है? तो उसमें जो अनेकपना माने अनंत गुण है ना, तो अनंत गुण को भेद रूप हो गए ना, तो वो किसका कौन सा नय का विषय है? पर्याय। और वे अनंत को याद न करके वो तो अभेद एक आत्मा है ना, वो द्रव्यार्थी है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय रूप से सतरूप है और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय रूप से असतरूप है। देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य माने क्या? अनंत गुणों के समुदाय, ये उसकी द्रव्यता है। क्षेत्र माने क्या? कि जहां वे अनंत गुण रहते हैं, स्थान पाए हुए हैं, वो उसका क्षेत्र है। तो वो कौन सा स्थान है? असंख्यात। ठीक है। काल माने उसका जो वर्तमान स्वरूप है, परिणमन है, वो काल अवस्था। और भाव माने उसका जो स्वरूप है, चेतना स्वरूप, जैसे जड़, जो अचेतन है वो जड़ है और ये चेतन ऐसे। तो एक एक द्रव्य का अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, वहां इसको बता रहे हैं। स्वचतुष्टय रूप से सत और पर चतुष्टय रूप से असत। द्रव्यार्थिक नय से नित्य है और पर्यायार्थिक नय से अनित्य है। ये जहाँ पर्याय अनित्य आ जाए वहां पे गुण आ जाए, फिर कहते हैं पर्यायार्थिक नय से भेद रूप है और द्रव्यार्थिक नय से अभेद रूप है। भेद माने द्रव्य गुण पर्याय का भेद है ना, वो पर्यायार्थिक नय से। और वे सब अंतर्भूत एक स्वरूप है, एक बना है, ये द्रव्यार्थिक इत्यादि प्रकार से अनेक धर्मात्मक है यह आत्मा। और उसी स्याद्वाद रूप को श्री समंत्र भद्राचार्य देव उनके द्वारा स्वयंभू स्तोत्र में कहा गया। अभी यहाँ पर 4 श्लोक जो है उनके स्वयंभू स्तोत्र के बताए गए हैं, तो इनका जो है वर्णन अपन कल पढ़ेंगे। आज की चर्चा